स्थानीय सुभाष उद्यान में प्रेस वार्ता में भारतीय मजदूर संघ द्वारा नागपुर सभी जिले के हजारों कामगारों का विशाल मोर्चा निकाला जाएगा। प्रमुख मांगे अभ्यारण्य गाइड कामगारों को परमानेंट किया जाए, नवीन गाइड प्रक्रिया बंद करना, शासन के सभी सुविधा देगा, उनका बीमा भी कराया जाएगा तथा कामगारों का ग्रेडेशन रद्द किया जाए। गाइड इस प्रति 500 रुपए से बढ़कर 1000 किया जाएगा। उसी प्रकार मघाड़ी हमालों को भंडारा में अभिलंब नोंदनी कर उनको पहचान पत्र दिया जाए। विभिन्न मांगों का हजारों कामगार नागपुर जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। इस अवसर पर अशोक चौधरी, राजेश सोनवानी, पवन कनोजे, जितेंद्र, सतीश सेवक, मुनीर ताई चौधरी, राजेश रानी आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। सपना बावने के साथ सतीश पारधी की रिपोर्ट। जिला गोंदिया के प्रसिद्ध प्रमुख पद मेरे तरफ है और दूसरा पद मेरे तरफ गोंदिया जिला राइस मिल व औद्योगिक कामगार संघ। इसमें इस तरह से विदर्भ प्रदेश ने दिनांक 8 अप्रैल 2026 को धड़क मोर्चा रखा गया है, जिसमें हमारे जो राइस मिल के कर्मचारी है उन कर्मचारियों की जो मांगे हैं उस मांगे को लेकर हम लोग 8 तारीख को गोंदिया से लेकर नागपुर जाने वाले हैं। जिसमें हमारी जो प्रमुख मांगनी है कि 12 घंटे जो काम चलता है उसको 8 घंटा किया जाए। नंबर 2, जिस कामगारों को सरकार की तरफ से मेडिक्लेम मिलना चाहिए, भविष्य निर्वाह निधि मिलना चाहिए, ESIC मिलना चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी मिलना चाहिए, दिवाली में बोनस मिलना चाहिए और उनका जो पेमेंट होता है उनको हाथ से किया जाता है। उस कर्मचारियों का पगार उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जाए। उनको यूनिफॉर्म नहीं मिलता, उनको आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलता। इस तरह जो राइस मिल के जो कर्मचारियों के मांगे हैं उस मांगों को लेकर हम लोग 8 तारीख को नागपुर सचिवालय पर धरना आंदोलन करने वाले हैं। महिला आर्थिक विकास महामंडल गोंदिया अंतर्गत में हमारा जो फेडरेशन है उत्कर्ष लोक संचालित साधन केंद्र, यहाँ में व्यवस्थापक हूँ और मालूम कंत्राटी कर्मचारी ग्रुप हमारा जो है यहाँ का यूनियन जो हमारी है वहाँ मैं अध्यक्ष पद पे हूँ। हमारी मांगे हम 3 साल से हम लोग भी उसी कोशिश में हैं कि हम जो फेडरेशन चला रहे हैं उसको हमको शासन से कुछ निधि नहीं मिलता, तो 25 लाख रुपए का हमने इस बार दिए हैं कि हमको 25 लाख रुपए तो भी कम से कम मिलना चाहिए हमारे फेडरेशन को। यहाँ जो हमारा फेडरेशन जो चल रहा है, यहाँ हम बचत घट का काम करते हैं। बचत घट के गाँव की महिलाओं की जैसे SHG स्थापन करना है, उनकी आदि ग्रेडेशन है और महिलाओं को जैसे उद्योग मिला के देना है और उनको इसमें एक ग्राम संस्था स्थापन करके गांव में उस पद्धति से काम करना है। ये काम हम लोग करते हैं, लेकिन ये काम करने के लिए हमको शासन की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता, या कोई हमको मतलब निधि नहीं मिलता। हम ये अपने ही इस पर हमारा फेडरेशन चलता है। हमारी पेमेंट तक के हम खुद कमाते हैं और खुद लेते हैं। 2002 से माविम का काम अपना गोंदिया जिले में चालू है, तब से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को मानधन तत्व पे हम लोग काम कर रहे हैं। ना अभी तक हम परमानेंट हुए, ना हमको पेमेंट कुछ ऐसा हमारा निश्चित हुआ कि ये पेमेंट हमको शासन से मिलेगा करके। पीछे से उम्मीद आया है, उम्मीद भी वही काम करता है, माविम भी वही काम करता है, लेकिन जो सेवाएं उम्मीद में लागू है वही सेवाएं हमारे माविम में भी लागू होना चाहिए। ये हमारी मांगनी है। इसलिए हम 8 मार्च को हमारा जो 8 अप्रैल को हमारी जो अपना धड़क मोर्चा जो है महिलाओं के लिए हम लोग जो नागपुर जा रहे हैं उसके लोग तो 500-600 लोग हमारे पूरे लेडी लोग ज़्यादा। मैं राजेश यशवंतराव राणे, राष्ट्रवादी संगठन है और इस संगठन में जुड़ी हुई हमारी जितनी भी इकाइयां हैं वह पहले प्रयास करती कि अपने स्तर के ऊपर ये समस्याएं हल हो जाए, लेकिन 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार समझाने के बावजूद भी जब समस्याएं हल नहीं होती है तो मोर्चा आंदोलन इस प्रकार का कार्यक्रम हाथ में लेना पड़ता है। और क्योंकि ये धरना का आयोजन किया गया है, प्रांत लेवल का है, सभी हमारे भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए जितने भी विभिन्न क्षेत्र में हमारे कामगार काम कर रहे हैं उनकी, जैसे कि अभी इनने बताया कि इनकी जो समस्या उनके स्तर के ऊपर ये नहीं हुई, तो उनको पूरी करने के लिए करके ये भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रांत की ओर से धरना का आयोजन किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ ये दोनों राष्ट्रवादी संगठन है, दोनों एक दूसरे को समर्थन करते रहते हैं, इसलिए भारतीय किसान संघ का भी इसको समर्थन है। और मोर्चे में
भारतीय किसान संघ से भी करीब 500 की संख्या उपस्थित होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। थैंक यू। निर्माण किया जाए और उनको जो पेमेंट है उनका उसमें बढ़ोतरी की जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय पे विदर्भ प्रदेश का नागपुर में मोर्चा कहाँ से शुरू होगा? स्टेडियम से, यशवंत स्टेडियम से चालू होगा और सचिवालय तक जाएगा। ये सुबह 10 बजे चालू होगा और शाम के 5 बजे तक टाइम। 4 बसें बनाए हमने, तो बाकी लोग ट्रेन से जाएंगे। ऐसे टोटल 1000 से 1500 लोग बूंदे जिले से जाएंगे। कौन से स्टेट से आ रहे हैं क्या और बाकी? ये विदर्भ प्रदेश के पूरे? विदर्भ प्रदेश। अच्छा, 11 पूरे जिले विदर्भ प्रदेश में। 11 जिले। इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो जहाँ से बोला तो निरीक्षक नहीं है, असंगठित कामगार। असिस्टेंट लेबर कमीशनर ऑफिस में निरीक्षक पद नहीं होने से जो कामगार है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो हमारे को जो भर्ती किया जाए, पद भर्ती की जाए और इनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। गोंदिया जिला हमारा कामगार संघ लगभग अपने यहाँ से 4 साल से अपन यहाँ यूनिट चला रहे हो और लगभग 3 साल से अपन ने गोंदिया भंडारा जिला माथाड़ी कामगार असंरक्षित मंडल में अपने 300 का राइस मिल का हमालों का नोंदनी करने के लिए आवेदन दिया हुआ है। पर ये 3 साल से सिर्फ कामगारों को 1 साल तो ऐसे 1 साल 2 साल ऐसे गए, फिर बाद में कामगारों को बार बार वही बोले तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख। राइस मिल मालक आ रहा है, राइस मिल मालक भी सिर्फ तारीख के ऊपर तारीख, या फिर कभी मैसेज डाल देता है अधिकारी को कि भाई ये तारीख को मैं नहीं आऊँगा, ये तारीख को नहीं आऊँगा, यानी टाल मटोल करने का। और फिर भाई जब इसमें हमें जवाब दिया जा रहा है कि निरीक्षक पर भी हम बार बार अपने अध्यक्ष महोदय को भी और सचिव महोदय को भी इसके विषय में जानकारी दी गई है। और अभी हम लोग लगभग 3 साल होते आ रहे हैं ये सारी चीज़ों को। अभी हम लोगों का ये 8 तारीख का जो मोर्चा है, इसमें टोटली अपने गोंदिया जिले के जो राइस मिल है, जहाँ जहाँ हमारे अभी सदस्य है, लगभग 13 राइस मिल काम बंद रहेगा और यहाँ से 300 की संख्या में ही अपना हमल काम कर जाएंगे हमारे ये विषय को लेकर। और वैसे ही अपने यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में अभयारण्य गाइड्स करके एक अपना यूनिट अपने यहाँ गोंदिया जिले से ही वो चलता है और वो महाराष्ट्र प्रदेश के ही है। उसमें भी अपने अभयारण्य जो जंगलों में जो सफारी करते हैं, जो गाइड लोग जो है सफारी करवाते हैं, उनका भी यूनिट अपने पास है। लगभग उनकी भी 300-350 की संख्या अपने पास यहाँ पर है। उनके भी विषयों के लिए भी अपन कामगार मंत्री को 2 से 3 साल से अपन पत्र व्यवहार करते जा रहे हैं, पर उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे जा रहे। अधिकारी जो संबंधित अधिकारियों को भी पत्र व्यवहार करते हैं तो भी कुछ नहीं। उनको अपना जो अभी जो यहाँ जो मांग अपने प्रमुख मांगे रखे हुए 8 तारीख के इसमें अभयारण्य गाइड को एक शासन में कायम किया जाए और शासन की जो पूरे जो सुख सुविधा है वो उनको दिया जाए, इस तरह से अपन ने बोला हुआ है। और वैसे ही नए गाइड की भर्ती को बंद किया जाए, क्योंकि और जहाँ पे ही गाइड की गरज है वहीं पे गाइड की भर्ती किया जाए, ऐसा हमारा कहना है। दूसरा ऐसा है, गाइड का बीमा नहीं निकाला हुआ है तो बीमा भी निकालना है। दूसरा, गाइड को अभी 500 रुपये या 600 रुपये प्रति फेरी मिल रही है, तो अभी 1000 रुपये देना चाहिए करके ये हमारी मांग है। ये मांगों को लेकर अपने टोटली पूरे जो इधर ताड़वा हो गया, इधर पेंच हो गया, करंडला जंगल हो गया, नवेगांव बांध हो गया, ऐसे जंगल के जो जितने भी अपने गाइड कामगार है वो ये मोर्चे में आने वाले हैं। ये लोग एक गाइड को कितनी फेरी मिलती है एक दिन में? 500 रुपये। नहीं, फेरी कितनी? 2 मिल जाती है, कभी कभी एक ही मिलती है, ऐसा है। पर जनरल यही काम है, 4 महीने काम नहीं रहता बेचारों को, 4 महीने अभयारण्य बंद रहता है। अभयारण्य बंद रहता है। तो सरकार से हमारे को यही मांग है, एक तो इनको कायम किया जाए और उनको यानी रेगुलर में अगर करेंगे तो सरकार के पूरे नियमावली उनको लागू होगी और उनका घर रोजगार भी अच्छा रहेगा। ये हमारी मांग है। तो के नाम से अपना यूनिट चलता है, वो भी लगभग 4 से 5 साल हो गया। यहाँ पे सहायक कामगार आयुक्त को भी हमने बार बार पत्र समान वेतन इनको मिलना चाहिए। तो आज अभी तक के हम संगठन के माध्यम से 2 से 3 बार जो राशन मालक है उनके साथ भी बैठे, पर वही चीज़ें होती है कि बार बार ले नहीं है। उनको सिर्फ दिन में यानी सोमवार का दिन ही उनका अगर राह दौरा करके निकल गए तो गोंदिया जिला में आते ही नहीं। सहायक कामगार आयुक्त दिया जाए कि जो कामगारों को उसकी दिक्कत ना हो और काम सुलझा पाए। राइस मिल में जो काम करने वाले ऑपरेटर लोग हैं, रेजा पुली लोग हैं, बेचारे उन लोगों को भी समान काम समान वेतन कुछ मिलता नहीं। राइस मिल में जो ऑपरेटर पे जो काम कर रहे हैं वो 12-12 घंटे का काम उनसे ले रहे हैं और उसका मुआवजा भी उनको नहीं मिल पा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो 8 तारीख का मोर्चा है उसमें हमारी यही मांग है कि उनको 8 घंटे का काम और समान काम समान वेतन के उनको पेमेंट मिलना चाहिए और बाकी जो सुख सुविधा जो है सरकार की वो सारी चीज़ें उनको मिलना चाहिए।